जो हमारा मेंटल बॉडी है वो सारी की सारी परमात्मा में लगा दी जाए, और बहिरंग इंद्रियां जो हैं ये संसार में लगा दी जाए, क्योंकि ये बिना इसके काम नहीं करती। आपका अंतरंग अगर खराब है, आपका अंतःकरण अगर मैला है, तो आपकी बाहर की इंद्रियां बिना किसी क्रिया के मैली हो जाएंगी। हाथ तब काम करेगा जब अंतःकरण उसको आदेश देगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो हाथ के द्वारा जितने भी कर्म बनेंगे वो सारे के सारे शुद्ध होंगे। अंतःकरण शुद्ध होगा तो आंख के द्वारा जितने भी चित्र देखे जाएंगे वो सब शुद्ध होंगे। कान से जो सुना जाएगा वो शुद्ध होगा। वाणी से जो बोला जाएगा वो शुद्ध होगा। और अगर आपका अंतःकरण मैला है तो बाहर की इंद्रियों को कितना भी नहलाओ धुलाओ, कितनी भी इनकी हिफाजत करो, ये आंख देखेगी तब बुराई देखेगी, कान सुनेगा तब बुराई सुनेगा, वाणी बोलेगी तब बुराई बोलेगी। तो इसलिए अंतरंग शुद्ध होना चाहिए। अब ये शुद्ध कैसे होगा? तो राम रसायन, एक रसायन है जो हनुमान जी ने बड़ी शोध करके इसको रसायन का नाम दिया। प्रभु के नाम को, श्री रघुनाथ जी का नाम रसायन है। ये ऐसा रसायन है जिस प्राणी के अंतःकरण में जाता है उसके अंतर के सारे मल को 1 मिनट में साफ कर देता है। लेकिन इस रसायन को डालने की भी विधि है। जब भी हम घर में रसायन खरीद के लाते हैं, कोई भी रसायन खरीद के लाएं, मान लो घर की कोई नाली नाला चौक हो गया, और जब किसी केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं तो केमिस्ट भी कहता है भैया ले तो जा रहे हो, खतरनाक है जी, आप इसको ले तो जा रहे हो लेकिन ये रसायन खतरनाक है। इसको उपयोग करने की कुछ विधियां हैं। उन विधियों का उपयोग करते समय ध्यान रखना, अगर जरा सा भी आपने लापरवाही बरती तो ये रसायन आपको आघात पहुंचा सकता है। तो ऐसे ही प्रभु श्री राम का नाम भी रसायन है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो राम रसायन है इसको भी उपयोग करने की विधि है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जब चतुष अंतःकरण समेट के एक बार भी हम परमात्मा का नाम लेंगे तो ये मान के चलना आपके अंदर का कोई भी विकार ठहर नहीं सकता। कोई भी एक विकार आपके अंतःकरण में ठहर नहीं सकता। तो केमिस्ट भी बताता है कि ये रसायन मैं आपको दे रहा हूं, इस रसायन का ये प्रभाव है और इस रसायन को उपयोग करते समय ये सावधानियां आपको अपनानी है। ऐसे ही प्रभु श्री राम जी का नाम स्मरण करते समय भी कुछ सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए। क्या सावधानी है? तो सबसे पहले अपने अंतःकरण को समेटना पड़ेगा। राम रक्षा स्तोत्र में एक मंत्र आता है। क्या आता है? वो तो आता ही आता है, इसके अलावा भी एक मंत्र आता है। वो मंत्र हमको समझा रहा है। पहले में मंत्र में वो भर्जनम बीजनम तो बाद में आता है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वयं में रामचंद्रो दयालु, नारण्यम जाने नैव जाने न जाने। माता पिता दोनों एक राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वयं में रामचंद्रो दयालु, नारण्यम जाने नैव जाने न जाने। इनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता और बिल्कुल भी किसी को नहीं जानता। जानकारियों से शून्य हो जाने का नाम ही भक्ति है। जहां शून्य हुई वहीं सारा का सारा काम अपने आप बन जाता है। तो चतुष अंतःकरण को समेट के जब कोई साधक श्री राम जी का नाम स्मरण करता है कि साधक नाम
जपत लैलाए हो ये सिद्ध अनवादिक पाए। लयबद्ध होके ईश्वर का नाम लेना है। लय का मतलब क्या हुआ? लय का मतलब गाने से भी नहीं है। क्यों? वैसे गाने को भी लय कहते हैं। मीठी मीठी धुन में आप श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम गा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ गुप्त में ये कहा गया है, इस लय का भावार्थ ये होता है कि मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों एक लय में आ जाएं। अगर ये भिन्न भिन्न होंगे तो भी नाम अपराध लगेगा। नाम के भी 10 अपराध हैं। नाम के भी 10 अपराध हैं। किस अवस्था में नाम लेना चाहिए? तो नाम लेने की उत्तम अवस्था ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, जब तीनों क्रियाएं इकट्ठी हो जाएं, संगठित हो जाएं। अभी देखो ये मेरी 3 उंगलियां हैं, सबको 3 दिख रही हैं। अब 1 दिख रही है, 3 नहीं बची। एक मन, एक बुद्धि और एक चित्त या अहंकार। अलग अलग अगर हमके होके और राम नाम लेंगे तो उस नाम का प्रभाव उतना हमारे जीवन में नहीं होगा। फिर क्या करें कि साधक नाम जपत लय लाए। लय का भावार्थ होता है तीनों को समेट के। फिर हम परमात्मा का जब नाम लेते हैं तो जहां तीनों मिले वहीं से नाम महाराज की कृपा होना शुरू हो गई। एक समय वो स्थिति बनती है कि अंतःकरण में स्थापना हो जाती है राम नाम की। और ये तीनों बिना सदगुरु की कृपा के स्थिर नहीं होते। अपनी दम से जीव कभी पार नहीं हो सकता, वो तो जब तक संत सदगुरुओं की कृपा नहीं हो जाए। क्योंकि हमारे घट में परमात्मा की स्थिर स्थापना, ईश्वर की स्थापना तो है लेकिन जीव को उसका बोध नहीं है। बोध के अभाव में वो 84 लाख योनियों के भ्रम में जाता है बार बार। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। एक बार में ही वो मुक्त भी हो जाता है। वो तब मुक्त होगा जब कई जन्मों का उसका पुण्य पुंज इकट्ठा होगा कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब पुण्यों का पुंज इकट्ठा होगा तब हमारे जीवन में किसी संत महापुरुष का प्रादुर्भाव होगा। उनकी कृपा दृष्टि से वो साक्षात ईश्वर ही है। भगवान ने कृपा करी, और कैसी कृपा करी? बोले भगवान ही स्वयं संत रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। अब अगर हमारा ऐसा भाव नहीं बन पाया तो देखो, कई बार मैं सत्संग में कहता हूं कि पारस तो है लेकिन लोहे की रोड पे कपड़ा लपेट दिया है, और पारस की रोड पे ही रखा है। वो रोड पे ही वो रखा है पारस, और कई सालों तक रखा रहा, लेकिन वो रहा लोहे का लोहा ही।